हेलो स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। इससे पहले मैंने दो वीडियो डाली थी जिसमें मीन फाइंड करने का हमने डायरेक्ट मेथड यूज़ किया था उसमें, और डायरेक्ट मेथड से मीन कैसे फाइंड करते हैं, और उसके बाद मैंने एज्यूम मीन मेथड डिस्कस किया था। तो ये लास्ट मेथड स्टेप डेविएशन मेथड। अब इस मेथड को सीखने के बाद हम मीन के टॉपिक को बिल्कुल कंप्लीट कर पाएंगे। आज हम तो मीन का टॉपिक आज हम बिल्कुल कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं स्टेप डेविएशन मेथड से मीन कैसे फाइंड करते हैं। और इसके लिए देखें फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा है जिसको मैं डिस्कस करता हूँ। मीन निकालने के लिए अगर हमें स्टेप डेविएशन मेथड को यूज़ करना है तो हम उसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं मीन a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन एफ आई मल्टीप्लाई एच। अब देखें यहाँ पर न्यू क्या है, यहाँ पर न्यू है यू आई। लास्ट वीडियो में जो मैंने डाली थी तो उसमें आप देखना यू आई की जगह आ रहा था उसमें डी आई। तो डी आई कैसे निकालते हैं वो मैंने डिस्कस किया था। और अब हम ये देखेंगे कि यू आई कैसे निकालते हैं, क्योंकि यू आई हमें निकालना चाहिए पड़ेगा इसमें, और उसके बाद एफ आई से मल्टीप्लाई करेंगे और हम इसमें एफ आई यू आई निकाल पाएंगे। तो देखो करते कैसे, बिल्कुल ईजी तरीका है। जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन किए थे वैसे ही हम यहाँ भी करेंगे। तो सबसे पहले मीन फाइंड करने के लिए मुझे चाहिए एक्स आई। तो एक्स आई देखो यहाँ पे कैसे निकालते हैं, प्लस करके इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 110। लोअर लिमिट अपर लिमिट को ऐड करो और ऐड करने के बाद इनकी वैल्यू जो आएगी जो भी आती है वैल्यू 260 और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास आएगा 130। इसी तरीके से सारी वैल्यू हम ऐड करके डिवाइड करके निकालते रहेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 150, 170, 190। तो एक्स आई हम कैसे निकालते हैं मैंने पीछे भी कई सारी 2-3 वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने डिस्कस किया था। उस वीडियो को देखेंगे और एक्स आई बिल्कुल वैसे ही निकालना है। तो उसके बाद मैंने सिखाया था यहाँ पर डी आई। तो डी आई कैसे निकालते हैं, एक्स आई में से ए को माइनस कर लेते थे। ये भी लास्ट क्लास में जो वीडियो मैंने आपको बताया था उसमें कैसे निकालते हैं तो वो भी डिस्कस किया था। देखो बिल्कुल वैसे ही है डी आई निकालना। तो डी आई निकालने का तरीका क्या होता है, इस एक्स आई में से किसी भी एक वैल्यू को एक एज्यूम करेंगे। इसमें हम इसको एज्यूम कर लेते हैं, ए ऐड कर लेते हैं, और एक्स आई में से इसको माइनस करेंगे। तो देखो मैंने एज्यूम किसको किया 150 को, तो 150 को माइनस करेंगे 110 में से तो आपकी वैल्यू आ जाएगी -40, क्योंकि 110 में से माइनस कर रहे हो 150 को, तो 110 में से 150 माइनस नहीं हो सकता, लेकिन माइनस करने के बाद हमें माइनस का साइन लगाना पड़ेगा क्योंकि वैल्यू यहाँ पर 110 तो छोटी है और 150 बड़ी है। नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी 20, 130 में से माइनस और 1 फिर इसमें से आ जाएगा 0। अब इसके 170 में से माइनस करें तो वो वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव वैल्यू। तो ये हमने डी आई निकाला है, कुछ न्यू नहीं किया, बिल्कुल लास्ट वीडियो में जैसे किया था बिल्कुल वैसे ही हमने किया है। हमने डी आई निकाल लिया। हमारे पास यहाँ पर न्यू क्या है, सिर्फ यू आई। तो देखो यू आई कैसे निकालते हैं। तो यू आई निकालने का जो तरीका है, ये जो डी आई आया है आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये जो डी आई की वैल्यू आई है इसको डिवाइड करेंगे किससे, इसको किससे डिवाइड करेंगे, ये जो क्लास इंटरवल में जो वैल्यू है यहाँ पर देखो कितनी वैल्यू है, यहाँ पर कितना डिफरेंस है, यहाँ पर 20 का डिफरेंस है। तो आप इसको 20 से डिवाइड करो। देखो यहाँ पर 100 120, 100 120 में 20 का डिफरेंस है, यहाँ भी 20 का डिफरेंस है, यहाँ भी 20 का डिफरेंस है, यहाँ भी, तो 20 का डिफरेंस है। तो मतलब जो डिफरेंस क्लास इंटरवल में होगा आप उसी से डी आई की वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी यू आई की। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा -2। अब इसको 20 से डिवाइड करोगे तो पता है आपको -2 आने वाला है। 20 बन जाए 20, 22 या 40। अब ये देखो 20 बन जाए 20, फिर ये 0, फिर 20 बन जाए 20, 22 या 40। इस तरीके से यू आई की वैल्यू हम निकालेंगे। मतलब कहने का मतलब ये था कि अगर आपको यू आई निकालना हो तो आप डी आई को डिवाइड करेंगे एच से। मतलब यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा एच मैंने यहाँ पर क्या बताया आपको, एच का मतलब है कि इनकी वैल्यू जो देख रहे हो ना कि इनके बीच का जो डिफरेंस है, मतलब एच की वैल्यू हाँ अगर हम देखें तो एच की वैल्यू यहाँ पर अभी 20 कहलाएगी। कितनी रहेगी, एच की वैल्यू 20। जैसे हमने पीछे बहुत से क्वेश्चन किए हैं, मोड भी किया था, उसमें भी एच आ रहा था। तो एच का मतलब वही है डिफरेंस जो होते हैं। तो एच की वैल्यू हमारी 20 है ना, तो वही हमने डी आई को एच से डिवाइड किया, मतलब डी आई को हमने 20 से डिवाइड किया। तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे किसकी वैल्यू,
UI की वैल्यू। अब फॉर्मूले में देखते हैं हमें क्या चाहिए, FI UI। तो अब तो बिल्कुल ही सिंपल हो गया, क्योंकि हमें FI तो पता ही था क्वेश्चन में और UI ये रहा। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 12 2 जा 14 24। उसके बाद हमारी नेक्स्ट वैल्यू जो आएगी 14 1 जा 14, 0 इसे 6 1 जा 6, 10 2 जा 20। इस तरीके से हम सारी वैल्यू को निकालते रहेंगे। तो इस तरीके से हमने UI की वैल्यू, FI UI की वैल्यू हमने निकाल ली। अब हमें फॉर्मूले में पुट करनी है और वैल्यू हम निकालेंगे। लेकिन देखेंगे यहाँ पर देखो FI UI में आप इनको अगर ऐड करते हैं, देखो दोनों वैल्यू नेगेटिव है। अब नेगेटिव वैल्यू हमारी कितनी होगी 38। अब ये दोनों वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है, ये हमारी होगी 26। तो इसका मतलब सिग्मा FI UI की जो वैल्यू आएगी, देखो माइनस प्लस माइनस हो जाती है, माइनस प्लस माइनस होती है। तो इसका मतलब हमारी वैल्यू जो आएगी 12, लेकिन माइनस में आएगी क्योंकि 38 यहाँ पर वैल्यू ज़्यादा है इसमें। और उसके बाद हमें चाहिए क्या, FI, जो कि हमें क्वेश्चन में ही पता है 50 है। ठीक है, अब वैल्यू देखो हमने सारी तो निकाल ही ली है। अब हम वैल्यू पुट करते हैं और देखो हम आंसर आराम से इसका निकालते हैं। तो यहाँ तक हमें समझाने में कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई। तो देखो अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ, थोड़ा सॉल्व करके सॉल्यूशन निकाल देता हूँ और पता लग जाएगा हमारे को कि हमारा आंसर क्या है। तो मीन बराबर सबसे पहले मेरे पास क्या था, A, जो A की जो वैल्यू थी हमारी थी 150। फिर हमने लिया प्लस का साइन डाला। उसके बाद हमें FI UI लेना था, जो कि हमारा -12 आया है ना, -12 आया है। अपॉन में FI हमारा कितना है 50। FI नहीं है, सिग्मा FI है, सिग्मा है, सिग्मा मतलब टोटल को शो करता है, जो कि हमने 50 निकाला। उसके बाद मल्टीप्लाई क्या है, H की वैल्यू हमने बताया था क्लास इंटरवल में डिफरेंस देते हैं, तो कितना है 20। यहाँ से 0 कैंसिल कर लो पहली बात। तो अब इसको देखो सॉल्व करते हैं, 150। अब यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बट उससे पहले देखो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 12 2 जा 24 अपॉन 5, तो 150। आप इसको डिवाइड कर लोगे, 24 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आप डिवाइड करके देखो कितनी बार में जाएगा, 4.8 है ना। अब 50 में से 4.8 को माइनस करो तो आ जाएगा 145.2। तो आपका जो मीन का आंसर है, तो मैं यहाँ लिखता अलग से, यहाँ पर शो करता हूँ, मीन इक्वल टू 145.2 आपका ये मीन का आंसर है। तो स्टेप डेविएशन मेथड से मीन निकालना बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ भी मैंने न्यू नहीं कराया है। जो हमने पीछे लास्ट क्लास में हमने जो भी पढ़ा था बिल्कुल वैसे ही है, बस UI आ चुका है। UI आने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा है क्वेश्चन में। तो मैंने आज मीन का जितना भी टॉपिक था, तीनों मेथड मैंने यहाँ पे डिस्कस भी कर दिए हैं। और मीन के क्वेश्चन अगर आपके कैसे भी आते हैं, किसी भी टाइप के आते हैं, तो आप सारे क्वेश्चन मेरी इन तीनों चारों वीडियो में अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल आराम से कर पाएंगे, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो मीन निकालने के मैंने तीनों मेथड में कौन कौन से थे एक बार मैं बता देता हूँ। डायरेक्ट मेथड, ठीक है, एज्यूम मीन मेथड, ठीक है, और थर्ड मेथड हमारा जो लास्ट आज जो हमारी जो वीडियो यहाँ पे कंप्लीट करने जा रहा हूँ मैं, वो है स्टेप डेविएशन मेथड। तीनों मेथड को आप इस वीडियो में देखना और मीन आराम से सभी क्वेश्चन में निकाल पाएंगे। ओके।